नमस्कार, आदाब, प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन विजडम टू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है, आओ हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश करें। तो इस संदेश के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शनाधि परमेश्वर, दयाल प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा, गौरव और स्तुति करते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी अब तक की हर ज़रूरतें पूरी की है और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में भी तू हमारी हर ज़रूरतें पूरी करेगा। तूने हमें स्वस्थ रखा, सुरक्षित रखा है। प्रभु, तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमें अपने आशीष से, कृपा से और सामर्थ्य से भर दे। यही प्रार्थना करते हैं हमारे ईसा मसीह के नाम से, आमीन। दोस्तों, समय और परिस्थितियां तेजी से बदल रही है। हर चीज समय से पहले ही बदल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि 30 सालों में ये दुनिया का चेहरा पूरी तरह से बदल जाएगा। और दोस्तों, आज जो चल रहा है कल वो नहीं चलेगा, और कल जो चलता था आज वो नहीं चलता है। आज उससे भी बेहतर और बढ़िया चीजें उपलब्ध हो रही है। लोगों के पास चॉइस है और चुनाव करने के लिए भरपूर ऑप्शन है। लोग अपने मन मुताबिक, अपने ज़रूरत के अनुसार सामानों को चुन सकते हैं, उसे खरीद सकते हैं। बदलती हुई दुनिया और दौड़ती हुई जिंदगी में लोगों का मन किसी एक विषय पर टिके रहना मुश्किल सा हो गया है। तो एक चीज जो कभी नहीं बदलता, और वो है ईश्वर, सत्य और उसका नियम, जो कभी नहीं बदलता और जिसमें ना कोई चॉइस है और ना ऑप्शन है। जो था, जो है, जो रहेगा, जो अनादि है, अनंत है, जो शाश्वत है और जो नंबर 1 है। मगर दोस्तों, अफसोस की बात है कि हमारे जीवन में, उसकी शॉपिंग लिस्ट में, ये सबसे अंत में, आखिरी में होता है, जो कि सबसे पहले होना चाहिए था। कहते हैं ना कि देर है पर दुरुस्त है। अब समय आ गया है। ईसा मसीह अपने पहले उपदेश में यही बताया है। आप पढ़ते हैं संत मार्क 1:15 में, यीशु क्रिस्त ने कहा, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। आमीन। तो ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, उसमें प्रवेश करें। ईश्वर का राज्य कहे या आत्म साक्षात्कार कहे, आत्मबोध कहे, सेल्फ रियलाइजेशन कहे या ट्रांसफॉर्मेशन कहे या रूपांतर कहे, इसका अर्थ एक ही है। दोस्तों, बाइबल में अलग अलग समय और अलग अलग परिस्थितियों में इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ एक ही है। और इसमें कहा गया है कि समय पूरा हो चुका है, पश्चाताप करो और मन परिवर्तन करो। हम पश्चाताप करें, पापों के लिए क्षमा मांगे, पाप स्वीकार करें, बुरे कर्म करना छोड़ दे, जीवन में एक नया मोड़ ले ले और लौट आए प्रभु के पास। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ईसा मसीह ने कही है कि सुसमाचार में विश्वास करो। तो दोस्तों, जब हम सुसमाचार सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो हम विश्वासी बन जाते हैं। हमारे जीवन में एक नया मोड़ आ जाता है और तब हमें लगता है कि ये सुसमाचार और भी लोग सुने, उन्हें भी ये वरदान प्राप्त हो और सभी ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए
एक दूसरे के सहभागी बने और वे ईसा मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें और वो सुसमाचार में विश्वास करें, प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें अपने जीवन में और उन्हें अपने जीवन में एक दोस्त की तरह, एक मित्र की तरह पाए। मगर उस समय कुछ दिक्कतें हमारे सामने आती है। जब आप ऐसा करना चाहते तब आप देखते हैं कि लोग आपसे हो सकता है कि दूर भागे, क्योंकि सुसमाचार सुनना और ईश्वर के राज्य के विषय में सुनना कई बार लोगों को बोरिंग लगता है और ये हो सकता है कि वे अपने आप को समझदार समझते हैं। उन्हें लगता है कि ये हमें सुनने की ज़रूरत नहीं है या वे आपकी बातें सुनना नहीं चाहते। मगर दोस्तों, ऐसे में आपको घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि ईसा मसीह के साथ भी हुआ था। वो तो सत्य बताते थे और ये सत्य सभी ने कहा सुना। वो तो ज्ञानपूर्ण बातें करते थे। उनके ज्ञान के सामने सभी का ज्ञान शून्य होता था, जीरो। और वो जो सच्चाई बोलते थे उन्हें वो चुपता था और ईसा मसीह के सामने उनके पाप, अधर्म, कुकर्म सब कुछ आईने की तरह साफ साफ दिखाई देता था। और वे ईसा मसीह की शिक्षाओं का विरोध करते थे। शास्त्री फरीसी उनकी शिक्षा सुनने के लिए तैयार नहीं थे, उसका विरोध करते थे। वे कहते थे कि ये कल का लौंडा हम ही पाठ पढ़ाता है, जिसकी माँ मेरी और बाप जोसेफ है, सुतार का बेटा, वो हमें सिखाएगा। माफ़ करना दोस्तों, अगर आज की भाषा में कहते तो इस तरह से ही कहते। और वे उस पर अत्याचार किया, उसे सूली पर चढ़ाया और मार डाला। तो सिर्फ ईसा मसीह के साथ नहीं बल्कि उनके शिष्यों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। और ईसा मसीह अपने शिष्यों को पहले से ही इस बात की चेतावनी दे दी थी, पहले से ही उन्हें सतर्क कर दिया था। उन्हें ईसा मसीह ने बताया कि जो कुछ मेरे साथ होने वाला है वो सब कुछ तुम्हारे साथ भी हो सकता है, इसलिए डरना नहीं, विचलित नहीं होना। हम एक वचन को पढ़ते हैं कि ईसा मसीह ने क्या कहा। यूहन्ना 16 अध्याय 1 से 4 पद में ईसा ने कहा, मैंने तुम लोगों से ये इसलिए कहा है कि तुम विचलित नहीं हो। वे तुम्हें सभागृह से निकाल देंगे। इतना ही नहीं, वो समय आ रहा है जब तुम्हारी हत्या करने वाला ये समझेगा कि वो ईश्वर की सेवा कर रहा है। वे ये सब इसलिए करेगा कि उन्होंने ना तो पिता को पहचाना है और ना मुझको। मैंने तुम लोगों को ये इसलिए कहा कि समय आने पर तुम्हें स्मरण रहे कि मैंने तुम्हें पहले से ही सचेत किया था। आमीन। और दोस्तों, ईसा मसीह के साथ होती हुई घटनाओं के अनुसार उन्होंने जो बताया था, उनकी जो भविष्यवाणी थी वो पूरी हुई थी। यीशु क्रिस्त पर अत्याचार हुआ, उन्हें सूली पर टांग दिया, उसे मार डाला और उनके शिष्यों को भी नहीं छोड़ा। स्टीफन को पत्थरों से मार डाला, पॉल का गला काट दिया गया, पीटर को क्रूस पर उल्टा लटका दिया गया और यूहन्ना को कढ़ाई के गरम तेल में छोड़ दिया गया। दोस्तों, आज समय और परिस्थितियां और कानून व्यवस्था बदल चुका है। आज कानून किसी को भी कारणवश या बिना कारण मारने या मरने का इजाजत नहीं देता है। और दोस्तों, होता तो वही सब कुछ है ईसा मसीह जो कहा था, मगर बस तरीका बदल गया है। आज आपको सभागृह से निकाले या ना निकाले, मगर आपको
आपके चर्च से निकालने की कोशिश ज़रूर करता है। वह आपकी शारीरिक हत्या भले ही ना कर पाए, मगर आपकी मानसिक हत्या ज़रूर करते हैं। उन्हें यह सहन नहीं होता कि आप कुछ अच्छा कर्म कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों का भलाई कर रहे हैं। ये सब देखकर उन्हें तकलीफ होती है और वे आपसे दूर भागते हैं या आपसे नजरें चुरा लेंगे या ऐसे कुछ करेंगे कि आप उनकी सीमाओं में प्रवेश ना कर पाए। तो देखिए, वही सब कुछ हो रहा है, बस तरीका बदल गया है, समय परिस्थितियां बदल चुकी है। तो अगर आप थोड़ी सी भी किसी का भलाई कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो इसे जारी रखें यार। दोस्तों, अगर आप एक प्रचारक हैं और आप सही ट्रैक पर हैं, तो कई बार शैतान आपके काम में टांग अड़ाएगा, आपको डराएगा, धमकाएगा या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। ऐसे में आप डरना नहीं और ना ही विचलित होना, बल्कि ऐसे में आप ईसा मसीह और उनके शिष्य पर हुए अत्याचारों को याद जरूर करना। इससे आपको अंदर से शक्ति मिलेगी, हिम्मत मिलेगी। और दोस्तों, आप सत्य के विषय में साक्षी देना किसी भी हालत में ना छोड़े, क्योंकि सत्य के विषय में साक्षी ईसा मसीह देते थे और उनके बाद ये काम हमारे लिए है और ये महत्वपूर्ण काम हमें करना है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना 18:37 में, यीशु ने कहा कि मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूँ। जो सत्य के पक्ष में है वो मेरी सुनता है। आमीन। दोस्तों, जब आप सत्य के विषय में साक्षी देते हैं तो जो लोग सत्य के पक्ष में होता है, जो सुसमाचार सुनना चाहते हैं, आत्मिक रूप से भूखे और प्यासे हैं, वे ज़रूर सुनते हैं और उस पर विश्वास भी करते हैं। तो ईसा मसीह उस समय जो कह रहे थे वो लोगों को आपत्तिजनक लगता था। शास्त्री फरीसी को लगता था कि ये हमारे नियम के विरुद्ध बोल रहा है, हमारे परंपरा और हमारे नियमों के विरुद्ध ये बातें करता है, लोगों को भड़काता है। और उन्हें ये डर लगा रहता था कि कहीं ये जो कह रहा है कि ये ईश्वर का पुत्र है, ये सच ना हो जाए, ये जो बताता है कहीं वो सच ना हो जाए। ईसा मसीह उस समय लोगों की भलाई कर रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे, लोगों को चंगाई दे रहे थे और महान चमत्कार कर रहे थे। ये सब देख के उस समय शास्त्री फरीसी लोगों को जलन होता था कि कहीं ये हमारे पद और प्रतिष्ठा को छीन ना ले। उन्हें डर रहता था, वो ईसा मसीह का विरोध करते थे और उससे डरते थे। और दोस्तों, हम देखते हैं कि इसी कारण उन्होंने ईसा मसीह को मार डाला, सूली पर चढ़ा दिया। दोस्तों, आज सब कुछ बदल गया है। आज आप अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता। और ऐसे भी लोगों के पास इतना समय कहाँ है जो आपके बारे में सोचे। तो आप जो कर रहे हैं वो करें। कुछ गिने चुने लोग होंगे जो आपका विरोध करेंगे, जिन्हें आपसे खतरा महसूस होता है, जिन्हें लगता है कि आप कहीं उनके आगे निकल ना जाए, कहीं आप उनकी जगह, उनकी पद प्रतिष्ठा छीन ना ले। ये डर उन्हें सताता है। मगर दोस्तों, आप और ईश्वर जानता है कि आपका ऐसा कोई इरादा नहीं है। और कुछ अच्छे लोग भी हैं जो आपको दिल से आपकी भलाई चाहते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपको आशीष देते हैं। वे कहते हैं कि अच्छा कर रहे, आगे बढ़े। और दोस्तों, फिर ऐसी व्यवस्था क्यों ना करें कि बहुत से लोग सुसमाचार सुन पाए और सभी ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाए। तो दोस्तों, देर किस बात की,
समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट है। पश्चाताप करें और सुसमाचार में विश्वास करें। तो इसी विचार के साथ मैं हूँ अंजलि मंडल, आपसे विदा लेते हैं। इसी तरह आपसे मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया। जय मसीह की।